डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, करेक्ट। तो एक्चुअली में जो केटीजी ने क्या करा, क्या इसकी इनके काइनेटिक एनर्जी, इन जो पार्टिकल्स है इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनका वेलोसिटी क्या होगा, इनकी स्पीड क्या होगी, इनका डायरेक्शन क्या होगा, किस तरीके से इनके वेलोसिटी मतलब स्पीड में चेंज आएगा, यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करूं तो वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगा, जब काइनेटिक एनर्जी किस किस फैक्टर से चेंज हो सकती है, वो सारा कुछ डिस्कशन हमें कहाँ करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, यस सर। अब हम लोग इसमें ये समझते हैं सबसे पहले तो कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली फॉर आइडियल गैस। लिखना है हम लोग को एप्लीकेबल। सर अभी तक आपने जो भी बताया वो सारा आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है ना? हाँ, जो सब कुछ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। बट इधर हम लोग जो बताने जा रहे हैं, जो नया थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी क्या है आपका एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस, करेक्ट। अब इसमें क्या है, इसको ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, जो थ्योरी है, इसको अप्लाई करने के लिए आपका आइडियल गैस होना जरूरी है। और आइडियल गैस एक्चुअली में कैसा होता है, अभी तक आपने सिर्फ ये जाना है, आप लोग जानने की कोशिश भी कर रहे थे सर ये आइडियल गैस होती क्या है। तो मैंने बोला था अभी ये समझ लो कुछ आइडियल गैस है और कुछ रियल गैस है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि क्या एक्चुअली में आइडियल गैस होती है, कौन कौन से एजम्पशंस, क्या क्या उसमें होना चाहिए, कौन कौन से एजम्पशंस हमें लेने पड़ेंगे जिससे वो क्या हो सके, आइडियल गैस बोल सके हम उसको। ओके, ये बात पोस्टुलेट्स मैं एक एक पोस्टुलेट दिखा रहा हूँ और एक एक समझा रहा हूँ, ठीक है, या सारे समझा दूं फिर दिखाऊं? सर सारे समझा दो फिर हमें लिखा दो। एक एक कर लो फिर वो भूलने लगते हैं, ठीक है, एक एक ही कर लो। ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो आपके बेटा एक कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स हैं, वो उनको हमें क्या एज्यूम करना है, आइडेंटिकल एज्यूम करना है, और उनका जो शेप है वो क्या करेंगे हम लोग, स्फेरिकल एज्यूम करेंगे। क्या मतलब है, ऑल गैसेस ऑल गैसेस आर all gases are made up of all gases are made up of molecule which this can be assumed spherical। समझे? तो जितने भी आपके ये जो कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स है उनको आपको क्या मानना है, स्फेरिकल एज्यूम करना है और आइडेंटिकल एज्यूम करना है, ठीक है। मतलब इनका जो साइज है, शेप है, वो सब कुछ क्या है, सेम है। यदि वो आपकी गैस कैसी है, आइडियल गैस है, तो उन गैसेस के जो जिस मॉलिक्यूल से वो मिलकर बने हैं उनको आप उनका जो शेप है उसको क्या एज्यूम करोगे, स्फेरिकल करोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। जो आपके मॉलिक्यूल्स है उनको आपको इतना छोटा एज्यूम करना है कि इस जैसे ये पॉइंट होता है, पॉइंट के साइज के जैसे क्या करोगे, इसको एज्यूम करोगे। ओके, तो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल as compared to the intermolecular distance। मतलब ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स मैंने क्या बोला, स्फेरिकल एज्यूम करो, और जो इनका साइज है, इसका साइज इतना छोटा है एज कंपेयर टू जितना एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा क्या है आपका साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है? मतलब
कि ऐसे समझना है बेटा कि इन दो मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं, इतने दूर दूर हैं कि इनके साइज आपको कैसा लगे, पॉइंट साइज की तरह लगे। आगे समझिए बात। यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, therefore therefore volume of molecules, therefore volume of molecules is ignored in comparison to सर लेक्चर मीटिंग में है ना? हेलो सर। डिस्कनेक्ट हो गया क्या सर? नहीं नहीं सर, है मीटिंग में है। हाँ अभी सर डिस्कनेक्ट हो गया। कब से डिस्कनेक्ट हुआ था? सर आप हो गया, मतलब 1 मिनट हो गया है, 1.5 मिनट। ओके, ये लिख लिया? नहीं नहीं सर, सर। नहीं लिखा, आप डिस्कनेक्ट हो गए। लिखो। सर लिख लिया। सर 1 मिनट। ओके ओके ओके। डन। यस सर, हो गया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। molecule are in a state of molecule are in a state of constant random motion, constant random motion। मतलब जो पार्टिकल्स है उनका रैंडम मोशन होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन होगा, हर डायरेक्शन में मोशन होगा, बट जो उनका स्पीड होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके। यस सर। फोर्थ पॉइंट क्या है? इंटरमोलिकुलर 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 फोर्सेस आर एब्सेंट। हम लोग बोलते हैं ना, जो गैस गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होता है, निग्लिजिबल होते हैं। बट यदि आइडियल आइडियल गैस है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, मतलब एकदम एब्सेंट होंगे, एब्सेंट। सो so they move in a straight line, in a straight line with constant speed, with constant speed till they collide।
क्लियर है? जो आपके पार्टिकल्स होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स बेटा रैंडम मोशन कर रहे होंगे। जब ये रैंडम मोशन करेंगे तब क्या होगा? अभी तो जब कोलाइड होने से पहले इनकी वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट कोलाइड करेंगे तो थोड़ा बहुत क्या होगा? एक्चुअली में इनकी कोलिजन की वजह से कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बट डायरेक्शन तो चेंज हो ही जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कोलिजन। करेक्ट? तो कोलिजन की वजह से बेटा इनकी जो वैल्यू है, स्पीड है, वो चेंज नहीं, वो डिफरेंट नहीं होगी, बट इनका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करेक्ट? तो सिंपल हम लोग क्या याद रखेंगे कि जो ये पार्टिकल्स हैं जब कोलाइड करने से पहले तक ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे विथ कांस्टेंट स्पीड, तब उस एक बार कोलाइड करे तो फिर ये बिना इस मतलब स्ट्रेट लाइन अपना क्या हो सकता है? छोड़ भी सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव ना करे। क्लियर है? सर स्पीड चेंज क्यों नहीं होगा? स्पीड चेंज इसलिए नहीं होगा बेटा, आगे आप अभी फिजिक्स में पढ़ोगे कोलिजन। ठीक है? तो यदि आपका बेटा जो कोलिजन है, जो मतलब कोलिजन यदि हो रहा है, यदि ऐसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन यदि है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का कोलिजन होता है जिसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। यदि आपका कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा? उसमें कोई भी स्पीड चेंज नहीं। तो लिखो ऑल कोलिजन। इसमें बेसिकली इसके अंदर जितने भी कोलिजन होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? इलास्टिक कोलिजन होते हैं। मतलब उनके यदि दो दो पार्टिकल्स यदि कोलाइड भी करेंगे तो उनके बीच में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इलास्टिक मतलब नो एनर्जी लॉस। क्लियर है? यस सर। यानी ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। इन स्टडी स्टेट, velocity distribution profile does not depend on position, direction और टाइम। ठीक है? क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर सेम। नोट करो ये सारे पॉइंट। सर 6th पॉइंट वापस एक्सप्लेन करो ना। 6 पॉइंट अभी समझा रहा हूँ, अभी समझाया ही नहीं 6 पॉइंट। ये देखो जरा, आप लिख के आए थे ना? यस सर। अब देखो जरा 6 पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ कि यदि आपका बेटा स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट मतलब क्या होता है? ये तो आपको पता होगा फिजिक्स से कि कोई भी क्या है बेटा, रेस्ट पर है, मतलब कोई भी बाहर से कुछ भी उसमें चेंज नहीं आ हो रहा है। यदि सर उसमें रेस्ट या इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। ठीक है?
तो बेसिकली ये मतलब कि बाहर से आपका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। यदि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी की उसकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, मतलब उनका डायरेक्शन या उनका स्पीड, कुछ भी चेंज होगा? नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, चाहे वो कहीं किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, या किसी भी टाइम पर आप देखो, यदि वो स्टडी स्टेट पर है, इसका मतलब क्या है, उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, यदि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। क्लियर? यस यस सर। एक दो पॉइंट और हैं, उसको और लिखते हैं। ये हो गया होगा सभी का कंप्लीट। देखो जरा इसमें 7 पॉइंट, effect of gravity, effect of gravity, effect of gravity is negligible, effect of gravity is, कल तुम लोग का स्कूल है या छुट्टी है? बोलो। सर स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है ना किसी का? किसी का सर, सुबह एग्जाम है। किस बात का एग्जाम है? अरे एग्जाम मतलब सर यूनिट टेस्ट। आज? कल कैसे हो आज? सकता? अरे कल है मतलब कल कैसे सुबह। हो सकता है? ट्यूसडे को था ना शायद। नहीं नहीं, अरे ये क्लासेस वाला नहीं सर, कॉलेज का है। ये कॉलेज का। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। कितने बजे सुबह है? सर 1 घंटे का ही है सर, ऑनलाइन है। 9 से 10 तक रहेगा। नहीं, 9:30 से 10:30। ऑफलाइन डाउट है सर। कल तुम लोग की क्लास है ना मेरी? सर 2 मिनट चेक करने दो। हाँ सर, है ना, उसी की है। सर मेरा आवाज नहीं आ रहा है? सर का वापस से नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ। ड्यूरेशन का मूवी कुछ तो होगा, जाएगा तुम सर लोग आपका को। आवाज नहीं आ रहा था बराबर, वापस बोलो ना। अभी आ रहा है क्या? हाँ सर, अब आ रहा हाँ सर। अभी ये बोल रहा था, कल जो 7:45 वाली क्लास है वो मेरी दूसरी क्लास के साथ क्लास कर रही है। है, कोलाइड तो हो रही है। या तो तुम लोग की शिफ्ट करनी पड़ेगी कहीं, या तो भी कुछ तो भी करना पड़ेगा। ठीक है? सर कल तो ऑर्गेनिक कोई आएगा, भी होगी। क्लासेस नहीं है। बट मेरी है ना, तो या तो उसको सुबह ही कर सकते हैं। 4 o'clock तो कर ही सकते हो तुम लोग, 3:30 से 4:30 तक। सर ये दोपहर के ना। तो ऑब्वियस। ये कर सकते हो 3 से 4:30। हाँ सर। हाँ सर, ये हो जाएगा। अभी लोग फिर मत मैसेज करना, मैं ये सर सजेशन दे ग्रुप पे दूंगा। डाल दो। वो तो मैं डाल दूंगा, बट फिर मत बोलना कि सर पूछा नहीं। सर चलो ओसी ये, का ही लेक्चर रहेगा ना, मतलब कि शिफ्ट कर रहा है वैसा। हाँ उसी दिन है यार, कल ही है। चलो फिर मैं वो उपेंद्र सर को मैसेज सर कर तो दो दूंगा। 2 बजे का रख दो ना, 3 बजे का रख दो तो। अब मेरे से इतना मत करो, बस तुम्हारा 9:30 से जो तुम्हारा एग्जाम है उस टाइम ही रखूंगा, बाकी किसी भी टाइम रखूंगा। ठीक है? ओके सर। बाकी ये बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, मैं नहीं डिसाइड करने वाला हूँ ये, मैं मैसेज कर दूंगा बस। बाकी वो लोग मैसेज करेंगे, तुम लोग को देखेंगे क्या करना है, हमारा मैनेजमेंट। ये हो गया। यस सर। नेक्स्ट लिखो। ये समझ में आ गया ना कि जो बेसिकली देखो, मास बेटा पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो उसमें ग्रेविटी कुछ लगेगा क्या? नहीं। इसलिए जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल गैस के लिए नेग्लिजिबल एज्यूम करेंगे। ओके? यस सर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecules, of gaseous molecules is proportional to
is proportional to absolute temperature. Absolute temperature of gas. ठीक है, अब इसी का हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि ये किस तरीके से आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको ये आप ये फील भी करते हो, आपको पता है मेरे एक कंटेनर में यदि गैस फिल हो रखी है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यदि उसको हीट किया जाए तो क्या होगा, यदि उसको हीट करोगे तो उनके उनके रैंडम मोशन में क्या आएगा, इंक्रीज, ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे। ज्यादा तेजी से मूव करेंगे इसका मतलब क्या, उनका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। यदि वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। करेक्ट। तो सिंपल हम यस बोल सर। सकते हैं यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्रीज होगा। यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा हम लोग क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, यस सर। अब जरा हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन कैसे, सपोज बेटा आपका एक इस तरीके का कंटेनर है। ठीक है, इस तरीके का कंटेनर है। सपोज इधर पर क्या है, आपके पार्टिकल्स है। ठीक है, एक पार्टिकल, सब अभी सिर्फ मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ इधर पर सिर्फ एक पार्टिकल है, और वो एक पार्टिकल का बेटा जो वेलोसिटी है वो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, vx, vy और vz, तीनों डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। बट अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सपोज मैं अभी सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करें, जो जैसे आप लोग फिजिक्स में क्या करते हो, फोर्स बैलेंस करते हो या मोमेंटम आपने लिखते हो दो या एक्स रखा है। क्या, आपने दो एक्स रखा है। ओ वी वाई है एक्चुअली में। ठीक है, तो सर अभी दो वाई हो गया। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, यदि आपके ये जो मॉलिक्यूल है या कोई भी पार्टिकल है, यदि जैसे हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, यदि फोर्स बैलेंस करना होता है या मोमेंटम चेंज करना होता है या एनर्जी कंजर्व करानी होती है तो क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में कराते हैं। तो अभी हम लोग क्या यस करेंगे, सर। सबसे पहले एक डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टीज को एक डायरेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यदि एक डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो मैं यदि आपसे पूछूं कि एक पार्टिकल, ठीक है, इधर ये वॉल है, इधर इधर एक उसका मास m है और वेलोसिटी सपोज vx है, x डायरेक्शन में, ये इधर से गया, इससे कोलाइड करा और ये वापस आ गया, तो इसके वेलोसिटी में कितना मोमेंटम चेंज होगा वो निकाल सकते हो क्या। यस सर, क्या मोमेंटम सर, तो क्या वापस कांस्टेंट रिपीट रहता है ना करें? सर। समझना फिर से एक बार क्या बोल रहा हूँ, ये वेलोसिटी, ये पार्टिकल एक इधर था, वो vx वेलोसिटी से इस वॉल पर गया। ठीक है, कंटेनर की वॉल को मैंने ऐसे बना लिया और v वापस आया। ठीक है, तो इसमें मोमेंटम का कितना चेंज आया, सर नो चेंज। नो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ होगा सर क्या कुछ, नेग्लिजिबल होगा ना। विजिबल नहीं, तुम वेलोसिटी से मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, तुम उसमें क्यों बात कर रहे हो, तुम मास में बताओ ना, m इंटू बी, मोमेंटम क्या होता है m इंटू बी। यस सर। ठीक है, यदि मोमेंटम n इंटू m इंटू बी होता है तो कितना आएगा m v के टर्म्स में। यार तुम लोग इनिशियल मोमेंटम नहीं लिख पा रहे हो, सर मैं इनिशियल, समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाहते हो। मैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन। यस सर, एमबी का ना।
सर MV इनिशियल इक्वल्स टू MV फाइनल। हाँ, तो यही पता है ना आपको, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी इनिशियल क्या लिखोगे, एम इंटू वी एक्स आई कैप इस डायरेक्शन में, और पी फाइनल क्या होगा, एम इंटू वी एक्स माइनस एम इंटू वी एक्स आई कैप, करेक्ट। यदि यस सर। चेंज निकालोगे तो कितना आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है चेंज, करेक्ट। यस सर। तो यदि इसका मॉड यदि मैं कैलकुलेट करूं चेंज का, तो कितना आएगा, 2mvx। क्लियर है, बोलो, चेंज इन यस सर। मोमेंटम। सर P फाइनल के ऊपर माइनस साइन डायरेक्शन के लिए ना। हाँ तो डायरेक्शन लिया ना मैंने, मोमेंटम निकाल, मॉड बोल रहा हूँ मैं। हाँ यस सर, हाँ समझ इसका गया। जो मॉड होगा वो कितना होगा, 2mvx। अभी सपोज बेटा ये डिस्टेंस L था, मतलब जो आपका कंटेनर का लेंथ है वो क्या है, L। सुनना ध्यान से, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। L यदि लेंथ L है और ये v वेलोसिटी से गया और v वेलोसिटी से, vx वेलोसिटी से वापस आया, तो इसको कितना टाइम लगेगा एक कोलाइड करके वापस आने में। 2L/V(x). क्या, L बाई वी एक्स, 2L/V(x). 2L/V(x), करेक्ट। इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम टेकन, टाइम टेकन, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, करेक्ट। टाइम टेकन टू सक्सेसिव कोलिजन वो कितना हो जाएगा, 2L/V(x). 2L/V(x). इतना नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज से लिखूं। इतना ये डेरिवेशन लिखो तो नोट करो, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करूं नेक्स्ट पेज से। डन ये, नो सर। करो फास्ट। सर वो क्या लिखा, पी फाइनल इक्वल्स टू माइनस MVX। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू नहीं नहीं सर, वो नहीं, जो उसके ऊपर लिखा है आई ना। कैप। अच्छा आई कैप। सर। सर बिटवीन टू सक्सेसिव, उसके बाद में क्या है। सक्सेसिव कोलिजन,
डन सर। डन हो गया सभी का। अब यदि मैं पूछूं आपसे, चलो कुछ नहीं पूछता हूँ, 1/t क्या हो जाएगा, vx/2l, ठीक है। 1/t क्या होता है एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। यही पूछना चाहता था, तो मैंने सोचा मैं ही बता देता हूँ। ये आ गया समझ में। सर हर्ट्स रहेगा ना, एफ क्यों डाल रहे हो? एफ, फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हैं, ये इस तरीके से बता रहा हूँ, यूनिट नहीं बता रहा, ठीक है। अब ये बताओ फोर्स क्या होता है मोमेंटम के टर्म्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यस सर। करेक्ट, वो क्या हो जाएगा, dp/dt, करेक्ट। यस सर। तो dp मैंने क्या निकाला था अभी, चेंज इन मोमेंटम कितना आया था अपना, 2 mv x। 2 mvx 2 mvx इंटू 1/t क्या है, vx/2l, करेक्ट। यस सर। तो ये अपना क्या हो गया, फोर्स। तो बेसिकली फोर्स क्या कैलकुलेट होके आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mvx²/l। अब हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा और कर लेते हैं, फोर्स ये हो गया, फोर्स ड्यू टू, ये तो सिर्फ बेटा क्या एक मॉलिक्यूल की बात हो रही, फोर्स ड्यू यस टू सर। ऑल मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, सर आपका आवाज बहुत सर ब्रेक आपका हो रहा आवाज वापस चला गया। सर आप हो क्या? है। कॉपी कर ले। कॉपी कर लिया है। रिकॉर्डिंग अभी भी हो रहा है ना? हाँ जो होस्ट है ना वो। क्या हुआ सर, वापस नहीं आ रहे क्या आज? पता नहीं। हेलो सर। इतना समझ में आ गया था।
नहीं सर, नहीं आपका सर। आवाज कट गया था सर। आप फोर्स ड्यू ड्यू लिखने गए, फोर्स ड्यू, उसके बाद आवाज ही चला गया। अच्छा अच्छा, अरे इधर वाईफाई यार, अभी मैंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है, देखो कितना चलता है। फोर्स ये देखो, फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, हर एक मॉलिक्यूल का बेटा फोर्स ये होगा, उनकी बस वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, उनका जो मास और लेंथ है वो तो सेम रहेगा, तो हम इनको फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स ये लिख सकते हैं। यस सर। अरे अब यदि मैं इसमें n से मल्टीप्लाई कर दूं और n से डिवाइड कर दूं, और ये एक्चुअली में देखना ये क्या है। अच्छा, किसी भी चीज को यदि बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, एक स्पीड लिखना होता तो उनका एवरेज ले लेते थे, यस करेक्ट। सर। बट ये एक्चुअली में क्या है, स्क्वायर, पहले आपने वेलोसिटी का स्क्वायर करा फिर एवरेज ले रहे हो। इसके मीन को आप क्या बोलते हैं, इस तरीके के मीन की वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। अभी तो आप इसको जस्ट सिंपल क्या एवरेज ही मानो, तो मैं इसकी एवरेज वैल्यू लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, n इंटू यू एक्स, इधर फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स, f ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल क्या लिख सकता हूं, f m, और इसका जो u है, तो इसके जो vx का जो ये जो vx का मैंने एवरेज लिया वो क्या हो जाएगा, सपोज मैं u लिख ले रहा हूं, तो ux का स्क्वायर इंटू n अपॉन क्या था, l। क्लियर है। यस सर। इसको नोट करो इतना, फिर आगे देखा जाए। वो दोनों सेम ही है ना? वो सेम नहीं है बेटा, ये एवरेज लिया है मैंने इन सबका। अभी ये क्या था, फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल में लिखा था, अब इसको सबको ऐड करने के बाद इसका जो एवरेज आया उसको मैंने क्या लिखा, यू एक्स स्क्वायर। ओके। नोट करो इतना। तो एक डायरेक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स के वजह से जितना फोर्स आया वो मैंने लिख लिया। अब यदि मैं सारी डायरेक्शन की बात करूं, लिख लिया ये, नहीं लिखा सर। सर फिर ऊपर जो एवरेज निकाल उधर एन भी था बीच। सर वापस हो गया क्या, प्रॉब्लम हो गया कुछ सर का? शायद। नहीं सर, म्यूट पर है। अभी डन। सर श्रेया कुछ पूछ रही थी। हाँ श्रेया बोलो। हाँ सर, वो एवरेज वाले जो लिखा हुआ वहाँ पे नीचे एन भी तो था, तो कैंसिल नहीं हुआ। ना n अपॉन n किया मैंने, इसके इसको पूरे को मैंने क्या लिखा, यू एक्स। ओके सर, मुझे लगा वो न्यूमरेटर को लिखा। नहीं नहीं, ये देखो यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक बार और, यू एक्स वन का स्क्वायर प्लस यू एक्स टू का स्क्वायर प्लस यू एक्स थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ओके, सर एन नंबर ऑफ ये है ना मॉलिक्यूल्स। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सपोज ये जो है ये n मॉलिक्यूल्स तक जाएगा, तो उसको मैंने एवरेज लेने के लिए n से डिवाइड कर दिया।
मैं मीन वैल्यू लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट, इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट या रूट मीन VRMS स्क्वायर या रूट मीन स्पीड। लिखा इतना? सर Yes, ऊपर लिखा हुआ, क्या? सर जो ऊपर लिखा हुआ बचा है। अच्छा, जो ऊपर लिखा वो बचा है। सर वो रूट मीन वाला वापस रिपीट कीजिए। कौन सा वाला बेटा? वो रूट मीन स्पीड। देखो, रूट मीन स्क्वायर, जो रूट मीन स्क्वायर है, आपने एक्चुअली में क्या किया, पहले स्क्वायर किया, फिर इसका क्या किया, जो इसका एवरेज हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। यदि सपोज आपने अभी मैथ्स में सीखा होगा, यदि आपके पास 5 नंबर है, आपको एवरेज निकालना हो तो आप क्या करते हो, 5 नंबर को ऐड करते हो, फिर उसके बाद उसके 5 से डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर से, और आप, ये एक एवरेज निकालने का अलग तरीका है, मतलब मीन निकालने का एक अलग तरीका है। पहले आप सारे नंबर का क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, करेक्ट, फिर जितने वो नंबर है उनका ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड कर रहे हो, फिर उसका हम क्या कर, सर की आवाज सर नहीं आ आवाज रही है नहीं क्या? आ रहा है। करेक्ट। सर आवाज आवाज कट रही है अभी भी? सर अभी प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले अभी कट ठीक गया है, था इससे पहले वाले में। जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने दोनों ट्राई कर लिए। तो मैं क्या बोल रहा था, ये सुनाई नहीं दिया, रूट मीन स्क्वायर? आधा सुनाई दिया। आधा सुनाई दिया, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। ये जो, यदि आपको मैंने ये बता दिया था, यदि 5 नंबर का मीन लेना है तो आप 5 को ऐड करते हो और 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज आ जाता है। बट ये एक अलग तरीके का एवरेज निकालने का एक तरीका है, मीन निकालने का तरीका है। इसमें आप सारे नंबर का क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, फिर उनको ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड करके, यदि उसकी वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या ले रहे हो, रूट ले रहे हो। इसलिए रूट लिया है, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्योंकि आपने रूट भी लिया और स्क्वायर भी किया। रूट मीन स्क्वायर स्पीड नेम है। ओके, यस सर, उधर स्क्वायर नहीं लिखा। स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, रूट मीन स्पीड से भी काम चल जाएगा। लिखना चाहे रूट तो मीन स्पीड बहुत सारे रीजन नेम चलता होते हैं, है। मीन मीन स्क्वायर स्पीड लिख सकते हो, रूट मीन स्पीड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, सब कुछ सेम है। ये डन। अब यदि हम लोग ऑल द थ्री, ये हमारा एफ एक्स, एक एक्स सर डायरेक्शन आपका आवाज वापस कट रहा है, सर सुनाई नहीं दिया। वापस कट रहा है क्या? अभी आ रहा है बराबर। कर ले रहा हूँ एक बार, ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अभी ठीक है क्या? यस सर। तो मैं क्या लिख रहा था, सर आपका लैपटॉप चार्ज पे लगा दो। पावर वो भी गया। सर लाइट चली गई क्या? हाँ, तो मैं लिख रहा था इधर, एफ एक्स क्या आ गया था अपने पास, एम एम एल
और एन यू एवरेज जो आया था, करेक्ट। ये हम लोग कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है मैंने लिखाया था कि सारे डायरेक्शन जो आपके vx है, vy है, vz है, वो सबका वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है, करेक्ट। यस तो सर। all तो three क्या बोला direction आपने? all three directions are equal, all three directions are equal as the in all direction, in all directions, ठीक है। इसका मतलब ux इज इक्वल टू uy इज इक्वल टू uz, इन सबका एवरेज क्या है, बराबर है। तो अब मैं u क्या लिख सकता हूँ, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, u इज इक्वल टू क्या, ये सारे बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3ux स्क्वायर, तो इधर क्या लिख सकता हूँ 1/3 u इज इक्वल टू यहाँ पर रूट भी आएगा ना? ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब इसकी जगह यदि मैं ऑल डायरेक्शन में फोर्स निकालूं, F निकालूं, तो क्या लिख सकता हूँ ml n 1/3 u स्क्वायर, करेक्ट। क्योंकि यदि मैं सारी वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन में ऐड कर दूंगा तो जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, हर एक डायरेक्शन का आ जाएगा, बोलो। यस सर। या तो मैंने क्या किया अभी, एफ एक्स ही था ये, और एफ एक्स में की जगह मैंने यू एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/3 यू, ये आ गया। अब सपोज बेटा प्रेशर देखा जाए, मतलब मैंने कंसीडर कर लिया कि एक्स डायरेक्शन में सारे डायरेक्शन की सब कुछ कंसीडर करके, सारी वेलोसिटी को कंसीडर करके एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, करेक्ट। अब प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर अपॉन, प्रेशर क्या होता फोर्स है, अपॉन फोर्स प्रेशर अपॉन एरिया। एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं फोर्स को, करेक्ट। यस सर। एल क्या होगा इस कंटेनर का, एल स्क्वायर, पी इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एल एन 1/3 यू स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी एल क्यूब इज इक्वल टू एम एन 1/3 यू स्क्वायर। एल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, तो ये क्या आ जाएगा, PV is equal to PV is equal to 1/3 MNU स्क्वायर। ये डिराइव करना था हम लोगों ने, जो कर लिया, नोट करो सर एक। इससे होता क्या है? इससे होता क्या, प्रेशर वॉल्यूम में और आपका जो मॉलिक्यूल की जो स्पीड है उसमें एक रिलेशन फाइंड आउट किया मैंने, ठीक है। जो इस फॉर्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आ गया सभी को समझ में, मतलब गैस के पार्टिकल्स किस तरीके से बेटा आपका प्रेशर एक्सर्ट करेंगे पर्टिकुलर कंटेनर में, पर्टिकुलर वॉल्यूम वी वॉल्यूम के कंटेनर पर, उनकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, वो सारा कुछ हम लोग ने एक रिलेशन फाइंड आउट किया। अभी हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी वाला लिखे थे, इसी से काइनेटिक एनर्जी ड्राइव कर देंगे, ठीक है। इतना लिखो फिर काइनेटिक एनर्जी करता हूं।
सर आवाज कट डन। यस सर। ठीक है, अब ये जो PB इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर आया, इसमें मैं क्या करूं, इसको इधर ले जाऊं, 3 PB अपॉन n, ठीक है, या n को यहीं लिखे रखता हूं, m u स्क्वायर हाफ से मल्टीप्लाई करूं, हाफ से डिवाइड करूं, ठीक है, हाफ से क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, हाफ से डिवाइड करूं, तो इधर मैं RT से यदि डिवाइड कर दूं, इधर इसे छोड़ो, इस PB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, nRT, करेक्ट। यस तो सर। 3/2 nRT इज इक्वल टू n हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/2 n/na RT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यस सर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ हाफ m mv स्क्वायर। u स्क्वायर, और ux स्क्वायर एक्चुअली में क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, करेक्ट। मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ही हम लोग लिखे थे ना u, यस सर। करेक्ट। तो ये हो गया, इसको ये लिख दिया, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, हाफ 3/2 n/n RT, करेक्ट। अब ये बताओ n अपॉन n क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू सर मोल से हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, करेक्ट। तो मैं n बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n को क्या लिख सकता हूँ, 1/na, तो 3/2 r/na t इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। सर r/na तो कांस्टेंट हो जाएगा ना एक। हाँ, तो उसी को r/na एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 3/2 kT। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू क्लियर, क्या सर? क्या, वैल्यू क्या है उसका? r/na, सर वैल्यू उसका मतलब नंबर। वैल्यू बेटा चेंज होगी यदि काइनेटिक एनर्जी जूल में होगा, काइनेटिक एनर्जी यदि जूल में होगा तो r की वैल्यू आप जूल में लेना, और जो r/na तो आपको पता है 6.022 होता है, r की वैल्यू भी जूल में पता है, डिवाइड करना है, ये आ जाएगा, करेक्ट। तो जिसमें आपका काइनेटिक एनर्जी हो, जिस यूनिट में आपको चाहिए हो, उस यूनिट का r लेना, r की वैल्यू बताइए, n फिक्स होता है, उससे आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हैं, करेक्ट। यस सर। और फिर चाहो तो जूल में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो होता है आपका k की वैल्यू जूल में होता है 1.3 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, r/na क्या होता है कि ये याद रखना चाहिए, उसको यूज करके आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। यस सर। नोट कर लो इसको फास्ट।
तो बेसिकली इसको हम 3/2 kT को क्या बोल सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट, सारे मॉलिक्यूल का जो एवरेज है वो क्या आ गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी 3/2 kT। हो गया सभी का ये? नहीं सर। ओके, करो। अभी आपका आइसोमेरिज्म का सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है ना? हाँ हाँ सर। सर। हम्म। सर जो आइसोमेरिज्म का है वो जो बुकलेट है वो कैसे करने का है? वो स्ट्रक्चरल वाला करना शुरू यस कर सर, दो आप। एडवांस के बुक में ना सर आइसोमेरिज्म यूपीएससी के इसमें ही है। हाँ, सब में सेम है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको करना शुरू कर दो। अभी मत करना, कल की क्लास के बाद करना शुरू करना, ठीक है? यस सर। डन अभी ये? यस सर। अब ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड में बोल रहा था, ठीक है, एक्चुअली में इसकी जो URMS है इसकी वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है बेटा 3 kT/m। क्या आती है? 3 kT/m। ये क्या, मास ऑफ गैस। इसी को हम लोग लिख सकते हैं URMS इज इक्वल टू 3 RT/M। ये होता है मास ऑफ गैस और ये होता है मोलर मास। सर मोलर मास में कैसे कन्वर्ट हुआ? अरे Na होता है ना, K को R/Na लिखोगे, M इंटू Na क्या हो जाएगा, मोल। ठीक है, यदि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल देखोगे तो क्या होगा, ये नहीं आया समझ में? R/Na लिखो, मास इंटू मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट, Na है। और वन मॉलिक्यूल के लिए देखोगे तो क्या आ जाएगा, वन मॉलिक्यूल Na सर इंटू, मतलब 1 मोल इनटू ये मास था। ये वन मॉलिक्यूल के लिए देखोगे तो N इंटू Na क्या हो जाएगा, ये, करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो M इंटू Na को क्या लिख सकते हो, मोलर मास। तो यदि K को आप R/Na लिखोगे तो ये M इंटू Na को क्या लिख सकते हो, मोलर मास। क्लियर? यस सर। नहीं आया अभी समझ में? नहीं सर, समझ में आया। तो पढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये वेलोसिटीज सर आपका आवाज ही नहीं आया कुछ। कब आवाज चला गया, अभी अभी आया?
हाँ सर अभी आ रहा है। यस सर अभी आया। तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो रूट की स्क्वायर स्पीड है, ठीक है, सर आपका आवाज वापस चला गया। सर लेफ्ट हो गए। हाँ सर ने लीव कर दिया। 9 तो बज ही गए, लेक्चर एंड होने को आ गया। हेलो सर अभी आवाज आ रहा है क्या? हाँ अभी आवाज आ रहा है। स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, किसी भी चीज का एवरेज लेते हैं तो वो क्या होता है, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड तो समझ में आ गया ना। पहले आपको क्या करना है, वेलोसिटीज का स्क्वायर लेना है और फिर उसका रूट ले लेना है। ये जो जो ये होगी, ये क्या हो जाएगी आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बी या यू आर एम एस। ओके, एवरेज स्पीड क्या होगी, जस्ट एवरेज स्पीड यू एवरेज क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डिवाइडेड बाय n, करेक्ट। और वो जो कैलकुलेट होके आता है वो क्या कितना कैलकुलेट होके आता है, 8 RT बाई पाई है। ओके, नोट करो इसको। लिख दिया। डन सर। नेक्स्ट देखो, थर्ड टाइप ऑफ स्पीड होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेम सुन के क्या समझ में आ रहा है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब वो स्पीड जो आपका कंटेनर है उसमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल का स्पीड हो, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड जो अकर कर रही हो उसको आप क्या बोलोगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, करेक्ट। इसको आप क्या बोल सकते हो, द स्पीड possessed by maximum number of molecules at given temperature। आगे समझ, यस सर। वो स्पीड बेटा जिसकी ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का स्पीड हो उसको आप क्या बोलोगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और उसको यूएमपीएस आपका आता है 2RT बाई कैपिटल। ओके, यदि आप VMPS रेशियो यूएमपीएस यू
एवरेज यू आर एम एस को निकालने तो क्या आएगा, √2 √8/πm √3। क्लियर है? डन ये? नो सर। डन सर। सर एक सेकंड। यस क्वेश्चन करते हैं। in a container of capacity 1 liter, there are 10 to the power 23 molecules, each of mass 10 to the power minus 20 gram. If root mean square speed is 10 to the power 5 centimeter per second, then calculate pressure of the gas. करो सभी लोग इसको सॉल्व।
हो रहा है क्या? क्या लगाओगे इसमें? PV is equal to 1/3 mn URMS स्क्वायर। गलत आ रहा है बेटा सिद्धार्थ, तुमने पक्का यूनिट गलत की है। सर वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करने का था ना, U MPS is equals to √2 RT/m। नहीं नहीं, ये करो ना यूज। ठीक है सर। सर आप कंटिन्यू करो, मैं कर लूंगा साइड में। चलो देखते हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या 1 PV is equal to 1/3 mn URMS स्क्वायर दे रखा है। आपको क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम क्या दे रखा है? 1 लीटर। बट बेटा देखो, वेलोसिटी किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। इसमें इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। बोलो। यस सर। आपको इधर क्या पुट करना है? U स्क्वायर RMS। इसका मतलब U स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है मेरे को? 10 टू द पावर -2 का मल्टीप्लाई इधर स्क्वायर में 10 टू द पावर 4 का करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर से आ जाएगा आपको 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू पता चल गई। जो मास है वो हमेशा क्या करो? केजी में पुट करो, ठीक है। तो मास आपको ग्राम में दे रखा है, तो इस केजी में कितना आ जाएगा मास? 10 टू द पावर -25 केजी। तो मास पता चल गया। वॉल्यूम क्या है? अब सारे यूनिट बेटा मीटर में है, तो वॉल्यूम भी क्या करोगे? मीटर क्यूब में डालोगे। मतलब लीटर से आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। पुट कर दो। प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। V आपको 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब है। 1/3, ठीक है, 1/3। और मास कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -25। एन आपको पता है। पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं? 10 टू द पावर 23। यू कितना है? 10 टू द पावर 6। तो कितना आ जाएगा ये? थर्ड, ये आपका आ जाएगा 23 + 6 29 -20। माइनस कर दो ना उससे अच्छा 25 में से फिर ऐड कर दो। हाँ, तो कितना आ गया? 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस माइनस प्लस 7। ओके, तो ये आपका प्रेशर इज इक्वल टू आ गया पास्कल। तो हमेशा बेटा 8 यूनिट आएगा 8 नहीं आएगा। वो पहले 1/3.33 आएगा, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाएंगे तब 7 हो जाएगा। नहीं नहीं, तो मैंने तो 1/3 को तो 1/3 लिख रखा है। ये कितना हुआ था? 29 -25 4 और 3 ऐड होगा तो 7 मैंने कुछ राइट किया। है अच्छा सर। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ठीक है, हाँ मिस्टेक हो गई। क्लियर सभी को? यस। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर
root mean square speed of H2 at 50 Kelvin and O2 at 800 Kelvin. कैलकुलेट करो ये। आया क्या? ये तो आना चाहिए 2 भाई। मिनट। हाँ ये तो फास्ट तुरंत आना चाहिए, जल्दी करो। ये करो, ये क्वेश्चन और करना है इसके बाद। constant pressure at constant pressure would be, इसके दोनों क्वेश्चन हो जाए वही कर सकते हैं आंसर करने के बाद। at constant pressure would be square speed of a gas varies with density as सिद्धार्थ तुम्हारा गलत है। सही से चेक करो। श्रेया का ठीक है, पहला सही है श्रेया। सर मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज करने का ना इधर। हाँ और आर आर कट हो जाएगा ना सर, आर और 3। तो शायद कैलकुलेशन में मैंने कुछ मिस्टेक किया। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो बेटा, इसमें और क्या ही करोगे। तो देखो वेलोसिटी ऑफ H2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ O2 निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है? √3 RT बाई कैपिटल M। ये भी क्या हो जाएगा? √3 RT बाई कैपिटल M। ये TH2 के लिए, MH2 के लिए, ये O2 के लिए, ये O2 के लिए, ये से कैंसिल हो जाए। करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ TH2 MO2 और TO2 MH2। TH2 कितना दे रखा है? 50। MO2 कितना होगा? 32। यहाँ 16 ले लिया होगा तुमने, गलती करना है। नहीं सर 32 ही लिया था। अच्छा, कुछ लोग है ना तो जबरदस्ती गलती करते ही करते हैं, तो ये भी कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 32 भी लिया था मैंने। 25। ये 32 को 800 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25। 25 से 25 1। ओके, यस सर। इसका आंसर करो। देखो दो लोग लीव कर गए, बोले सर 9:15 हुआ,
तो हुआ क्यों? नहीं, कोई चंद्रेश आज क्लास नहीं कर रहा है क्या? नहीं है सर। है तो, लेकिन ऑडियो नहीं कनेक्ट इसका। ऑडियो कनेक्ट नहीं करेगा तो सुनेगा कैसे? देखो जरा, आया किसी का ये? वेलोसिटी क्या होता है? 3RT/m, करेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर है तो डेंसिटी क्या होता है आपका? Pm/RT। तो m/RT की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? D। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? V is 3/D। तो क्या आ जाएगा? D⁻⁻²। क्लियर? यस सर। समझ गए सभी लोग? नोट कर लो इसको। हो जाए, जिसका हो जाए वो लिंक कर सकता है, हो जाए तो मेरे को ही बताना। सर डन? डन सर। चलिए बाय, थैंक यू। सर आपको थैंक यू। नहीं, मेरे को भी बोलो, मैं भी। चलिए बाय। बाय सर।